प्यारे दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई मेकअप वाली चक्की की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत अरसा पहले की बात है कि जंगलों के उस पार मंगलपुर नाम एक बहुत पुराना गांव था। जंगल के पास झील के किनारे एक अजीब जादुई चक्की थी। जो भी उस जादुई चक्की के पास आता तो वो जादुई चक्की उसे जादुई मेकअप देती थी, और जो कोई भी उस जादुई चक्की के मेकअप से अपना मेकअप करता था वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता था। लेकिन उस जादुई चक्की के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जिसे भी उस जादुई चक्की की खबर मिलती वो उसके पास जाकर अपना मेकअप मांगकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। उसी गांव में रेखा और उर्मिला नाम की दो बहनें रहती थीं। वो दोनों बहुत ही लालची और मक्कार थीं। एक बार उर्मिला गांव की औरतों को उस चक्की के बारे में बात करते सुन लेती है और घर आकर अपनी बहन रेखा से कहती है, अरे रेखा सुन, एक बहुत ही मजेदार खबर अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। तुम सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। ऐसा भी क्या सुन लिया दीदी आपने? ये बहुत राज की बात है। उन जंगलों के पास जो झील है ना, वहाँ पर जादुई मेकअप देने वाली चक्की है। बस अब किसी तरह वो मेकअप हमारे हाथ लग जाए, फिर तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। अरे वाह दीदी, आज तो आपने मेरे सच्ची में दिल ही जीत लिया। क्या जबरदस्त खबर सुनाई है दीदी। आप बस 5 मिनट रुको, मैं अभी जल्दी से तैयार होकर आई। ठीक है, जल्दी से आना, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई और जाकर वहाँ से सारा मेकअप ले आए। इससे पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। उसके बाद वो दोनों उस जादुई चक्की की तरफ चल पड़ती हैं। उस जादुई चक्की की एक खास बात ये थी कि वो बुरे और लालची लोगों को दूर से ही पहचान लेती थी, और वो लालची लोगों की मदद भी नहीं किया करती थी। जादुई मेकअप चक्की, अब जल्दी से जादुई मेकअप दे दे, ताकि हम दोनों उसे जल्दी से लगाकर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां बन जाएं। मैं सब जानती हूँ कि तुम दोनों बहनें बहुत ही चालबाज और लालची हो, और मैं तुम जैसे लालची लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं करती। मैं तुम्हें कोई जादुई मेकअप नहीं देने वाली। चली जाओ यहाँ से। अरे देख रेखा, इसे तो हमारे बारे में सब कुछ पता है, पर शायद इसे ये नहीं पता कि हम जिस काम का नाम लें उसको करके ही रहते हैं। हाँ दीदी, अब हम इतनी दूर से आए हैं तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते। वैसे आपने वो कहावत तो सुन रखी होगी कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। लगता है ये जादुई चक्की ऐसे नहीं मानने वाली। सुन जादुई चक्की, ज्यादा होशियार मत बन। हमें सब पता है कि जादुई मेकअप तुम्हारे अंदर ही है, और अगर तुमने सीधी तरह से हमें मेकअप नहीं दिया तो हम तुम्हें तोड़ कर चले जाएंगे। अब जल्दी से हमें मेकअप देती हो या हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें जादुई मेकअप देती हूँ। मुझे हाथ लगाकर 2 बार कहो, चक्की चक्की मेकअप दे, फिर मैं तुम्हें मेकअप दे दूंगी। दोनों बहनें जादुई चक्की को हाथ लगाकर जादुई मेकअप मांगती हैं। फिर घर आकर जैसे ही उस जादुई मेकअप से अपना मेकअप करती हैं, वो पहले से और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं। ये देखकर रेखा उर्मिला से कहती है, हाँ हाँ, अरे वाह दीदी, देखो मैं कितनी ज़्यादा सुंदर हो गई, और आप भी बहुत सुंदर और जवान हो गई हो। दीदी, मेरे माइंड में बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। दीदी, क्यों ना हम एक ब्यूटी पार्लर खोल लें और फिर उस जादुई मेकअप की मदद से सभी काली लड़कियों को गोरा करके खूब सारे पैसे कमाएं। अरे वाह रेखा, मान गई तेरे दिमाग को। और फिर इस तरह से वो दोनों बहनें मिलकर अपना एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती हैं, और बाहर बोर्ड लगा देती हैं कि जिसका जितना भी काला रंग हो, कोई कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, वो 5,000 रुपये देकर सुंदरता हासिल कर सकता है। ये बोर्ड पढ़कर गांव की सभी काली और सांवली लड़कियां पार्लर में आना शुरू हो जाती हैं। अरे उर्मिला बेटी, मैंने सुना है कि कितनी भी काली लड़की क्यों ना हो,
उसे सबसे सुंदर बना देती हो। मेरी भी बेटी बहुत काली है। अब तक बहुत सारे रिश्ते आए लेकिन रंग की वजह से किसी को भी पसंद नहीं आई। मैं तुम्हें 5 क्या पूरे 15,000 दूंगी, लेकिन बस मेरी बेटी को भी मैं अपने मेकअप से बहुत ज़्यादा सुंदर कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो हमारा काम है, पैसे लेना और बदले में सुंदरता देना। बस तुम अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर चली जाओ, मैं उसे बहुत सुंदर बना दूंगी, वो भी दूध जैसी सफ़ेद। उर्मिला अपने जादुई मेकअप से उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की बना देती है। ये सब देखकर वो लड़की और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उर्मिला को 15,000 रुपये देकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन दोनों बहनों के पास बहुत सारे कस्टमर बढ़ते जा रहे थे। वो दोनों दिन दुगनी रात चुगनी कमाई कर रही थी और दोनों बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती हैं, लेकिन उनका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। जब भी उर्मिला का जादुई मेकअप ख़त्म हो जाता तो वो फिर से उस जादुई चक्की के पास जाती और उससे बहुत सारा जादुई मेकअप ले आती और गांव के लोगों से मुँह मांगे पैसे लेकर उनका मेकअप करती। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। एक दिन जब उर्मिला और रेखा उस जादुई मेकअप चक्की से मेकअप लेने जाती हैं तो चक्की बोलती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं तुम्हें रोज़ रोज़ जादुई मेकअप देती रहूँ। अगर तुम ऐसे ही मुझसे रोज़ रोज़ मेकअप लेती रहोगी तो मैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाऊँगी। मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम करो, मुझे बख्श दो। ना ना, अब हम मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। हम तेरी वजह से बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं और अब हमारे गांव के ही नहीं, बहुत दूर दूर से लोग हमारे पार्लर में आ रहे हैं। अब तो तुम्हें मुझे जादुई मेकअप किट देनी ही होगी। चलिए दीदी, अब हम चलते हैं। अरे कोई मुझे सुन सकता है? कोई है जो मेरी मदद करे? कोई मेरी जान छुड़वा दे इन लालची औरतों से, मैं खत्म हो रही हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी शक्तियाँ किसी भी वक्त खत्म हो सकती हैं और मैं हमेशा के लिए नष्ट होने वाली हूँ। पता नहीं ये लालची लड़कियाँ कहाँ से आ गई मेरे पास, कोई तो मेरी मदद करो। इस तरह जादुई चक्की बहुत रोती है। एक दिन उन दोनों बहनों के पार्लर में एक बहुत ही गरीब काली सी लड़की आती है और उर्मिला से कहती है, दीदी मैंने सुना है आपके पास कोई जादुई छड़ी है और आप उस जादुई छड़ी को जिस भी लड़की के ऊपर से गुजार देती हो वो बहुत सुंदर हो जाती है। दीदी एक बार मुझे भी सुंदर बना दो ना, मैं भी सुंदर दिखना चाहती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं दे सकूँ। बहुत मुश्किल से एक रिश्ता आया है दीदी, अगर आप मेरी मदद नहीं की तो मेरी शादी टूट जाएगी और अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरे माता पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत अरसे बाद एक रिश्ता मिला है और अगर ये भी टूट गया तो मेरे माता पिता को पता नहीं उनका क्या बनेगा। प्लीज़ मेरी मदद करो ना, मुझे भी सुंदर बना दो, आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। अरे चल निकल यहाँ से, ये कोई अनाथालय नहीं है कि तुझ जैसे भूखे नंगे लोग भी मुंह उठाकर घुस जाएं। ये मेरा पार्लर है और यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं। हम फ्री में किसी की मदद नहीं करते। तेरी शादी टूटती है तो टूट जाए, तेरे माता पिता मरते हैं तो मर जाएं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर तुझे सुंदर होना है तो तुझे 10,000 रुपये देने होंगे, वरना निकल जाए यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, इन जैसों को ऐसे ही ट्रीट किया करो तभी ठीक रहते हैं ये लोग। बहुत अच्छा किया तुमने रेखा, ये गरीब लोग होते ही इसी के लायक हैं। अब यहाँ खड़े होकर आंसू कैसे दिखा रही हो, चल दफा हो यहाँ से, दोबारा पैसों के बगैर अंदर कदम भी मत रखना, समझी। इसी तरह वो दोनों बहनें उस गरीब लड़की को अपने पार्लर से भगा देती हैं। वो लड़की रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जाते जाते वो सोचती है, आखिर इनके पार्लर में ऐसी कौन सी क्रीम है जिसे लगाते ही काले का काला इंसान इतना गोरा हो जाता है और इतना ज़्यादा सुंदर हो जाता है। क्या ये दोनों कोई जादू टोना तो नहीं करती? मुझे इन दोनों बहनों पर नज़र रखनी ही होगी कि ये आखिर ऐसा क्या करती हैं कि इनके कस्टमर आंख बंद करते ही चमत्कार हो जाता है। ऐसा सोचकर वो गरीब लड़की उन दोनों बहनों पर नज़र रखना शुरू कर देती है। हमेशा की तरह दोनों बहनें जादुई चक्की से मेकअप लेने जा रही थीं कि तभी उन दोनों के पीछे पीछे वो लड़की भी आ जाती है
और वहाँ पर जाकर चुप कर उनको देखने लगती है। वो दोनों बहनें जादुई मेकअप चक्की से मेकअप मांग रही थी, लेकिन बेचारी चक्की रो रही थी। वो जादुई मेकअप देने के लिए मना कर रही थी, लेकिन फिर भी दोनों बहनें जादुई मेकअप लेकर वहाँ से चली जाती हैं। अच्छा, तो ये है सारा माजरा। जादुई मेकअप चक्की से ये मेकअप लेकर सबको सुंदर बना रही हैं। यहाँ से मेकअप फ्री में ले जाकर वहाँ गरीब लोगों से मुँह मांगे पैसे बटोरती हैं, और मैं क्या मजबूरी का फ़ायदा उठाती हैं। इन दोनों को इस जादुई चक्की पर ज़रा भी तरस नहीं आता। बेचारी चक्की कितनी रो रही है, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। जादुई चक्की, जब आप इतनी तकलीफ़ में हो तो आप उस लालची औरतों को मेकअप क्यों दे रही हैं? आपके पास जो जादुई शक्ति है, फिर भी आप इन लोगों का जुल्म क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? अरे बेटा, अगर मैंने इन लोगों की मदद नहीं की तो ये लोग मुझे फेंक कर तोड़ देंगी। ये बहुत ही मक्कार और लालची हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इनका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जादुई चक्की, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ, तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे उस नीली झील के उस पार छोड़ाओ। मैं अगर नीली झील का पानी पी लूँगी तो दोबारा से शक्तिशाली हो जाऊँगी। मैं आपको अभी उस नीली झील के पार ले चलती हूँ। मुझे वहाँ पर ले जाना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लड़की सभी मुश्किलात के लिए तैयार हो जाती है और वो जादुई मेकअप चक्की उठाती है और झील के पास ले जाने लगती है। रास्ते में उसे तरह तरह के जानवर मिलते हैं। वो उनसे बच बच कर नीली झील के पास पहुंच जाती है और चक्की को नीली झील के पानी में बहा देती है। जादुई चक्की नीली झील का पानी पीते ही फिर से पहले की तरह शक्तिशाली हो जाती है और वो लड़की का धन्यवाद करके लड़की को एक जादुई लिपस्टिक देती है। सुन लड़की, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी भी इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज भी अच्छाई बची हुई है। और एक वो दोनों मक्कार बहनें जिनकी वजह से इंसानियत से भरोसा उठता जा रहा है, उन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ़ दी। सुन लड़की, तुम ये मेकअप वाली लिपस्टिक लेकर बहुत ही सुंदर हो जाओगी। सुनो लड़की, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ जादुई चक्की, बताइए क्या करना है? मुझे उन दोनों लालची औरतों को सबक सिखाना है और उन्हें उनकी मक्कारी का फल देना है। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि लालच का अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ठीक है जादुई चक्की, ऐसा ही होगा। अगले दिन वो लड़की जैसे ही वो जादुई लिपस्टिक लगाती है तो वो बहुत ही सुंदर और सफ़ेद हो जाती है। अगले दिन जब वो दोनों बहनें जादुई चक्की से मेकअप लेने आती हैं तो उन्हें जादुई चक्की कहीं नज़र नहीं आती। तभी वो लड़की उसे बताती है कि नीली झील के उस पार जाओगी, वहीं पर वो जादुई चक्की है। दोनों नीली झील के लिए निकल जाती हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत खतरनाक जानवर मिलते हैं और वो दोनों बहनों को खा लेते हैं। इस तरह उन दोनों बहनों को उनके लालच की सज़ा आखिर मिल ही जाती है और जादुई चक्की सुकून से नीली झील में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा ना, लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।